नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। भागलपुर, मेरे पास एक कॉरियर कंपनी का फोन आया। उन्होंने बोला कि आपका कुछ सामान अटका हुआ है, एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इसके लिए अगर आप बात करना चाहते हो, डिटेल जानना चाहते हो तो आपको कनेक्ट करता हूं। और उसने एक नंबर से कनेक्ट किया। उसने अपने को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया और उसके बाद उसने बताया कि आपका जो आधार नंबर है उसको किसी मुस्लिम जो अभी मुंबई में अरेस्ट हैं उसके आदमी ने आपका आधार का मिस यूज किया है। और फिर मेरे से रिकॉर्डिंग दिखाई और रिकॉर्डिंग में बताया कि आप कहां कहां गए हो। उसके बाद मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया हूं। तो उन्होंने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई। उस रिकॉर्डिंग में मैं जहां जहां गया था उस रिकॉर्डिंग में था। फिर उसने कहा कि होटल या अन्य जगह पर गए होंगे जहां पर आधार कार्ड यूज किए होंगे, वहीं से मिसयूज हुआ है। इसी के लिए मुझे क्राइम ब्रांच ने ऑफिसर के पद पर नियुक्त किया है। पहले उन्होंने पुलिस की वर्दी में अपना चेहरा दिखाया और बोला मैं ही हूँ। एक फॉर्म निकाला और फॉर्म के आधार पर पर्सनल डाटा, बैंकिंग डाटा उन्होंने देने को कहा। यह कहना है ठगी के शिकार हुए तिलकमांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी की अध्यापिका निर्मला कुमारी का। 10 जून को एक कॉरियर कंपनी का फोन आता है। फोन करने वाला अपना नाम अमित कुमार बताता है। वह कॉरियर कंपनी का एक कर्मचारी होने की बात कहता है। इसके बाद अमित ने उसे कथित रूप से मुंबई क्राइम ब्रांच के एक व्यक्ति से संपर्क कराया। उस व्यक्ति डॉक्टर निर्मला को यह कहा कि भयभीत करने में सफल रहा कि आपका आधार कार्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ है। इसके बाद उसने बताया कि आपका आधार कार्ड अनाधिकृत रूप से किस किस जगह पर प्रयोग हुआ है और उसे ट्रेस किया जा रहा है। फिर उस व्यक्ति ने परिवार बैंक अकाउंट स्कैम निवेश की जानकारी ली। उस व्यक्ति ने मोबाइल को बंद न करने की सख्त हिदायत दी थी। वह बोलता रहा कि आपके ऊपर बहुत खतरा है। डॉक्टर निर्मला का कहना है कि उस व्यक्ति ने मोबाइल भी हैक कर लिया था। इसके बाद डॉक्टर निर्मला ने 2 RTGS फॉर्म भरवाकर FD की धनराशि 3,05,000 और 2,05,000 रुपए का स्थानांतरण 2 अलग अलग खातों में करवा लिया। 11 जून तक अपराधियों ने 2 किस्तों में रकम की उगवाई कर ली थी। इसके बाद भी अपराधियों ने डॉक्टर निर्मला से बातचीत जारी रखी और उनके द्वारा किए गए निवेश की पूरी जानकारी लेकर SIP भुगाने को कहा। डॉक्टर निर्मला ने बताया कि बीच में बैंक में छुट्टी हो गई। अपराधी इस बीच में संपर्क में रहे। फिर 20 जून को पूरी प्रक्रिया के बाद उन्होंने अपना SIT भुनाकर 42,50,000 का स्थानांतरण कराया। उस वक्त कहा गया कि पूरी रकम RBI से सत्यापन के बाद आपको भुगतान कर दी जाएगी। इसके बाद अपराधियों ने अपना मोबाइल बंद कर लिया। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने मामले की शिकायत अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की और शुक्रवार को उन्होंने साइबर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। मीडिया से बातचीत के दौरान पीड़ित अध्यापिका ने बताया कि 10 दिन उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग तक भय दिखाता रहा। भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। घटनाक्रम हुआ आपके साथ, कैसे हुआ ये 10 जून को तकरीबन 10-11 बजे एक कुरियर वाले का मैसेज आया। ठीक है, उसने बोला कि मैं फेडेक्स कंपनी से बोल रहा हूँ, तो आपका कुरियर आपके पास आया नहीं। मैंने बोला मैंने तो कोई कुरियर दिया नहीं, मैंने बुक ही नहीं किया कुछ। तो नहीं आपके नाम से बुक है और देखिए। मैंने बोला बुक, क्या बुक है ये बताओ आप। आपका आधार कार्ड को लेके किसी ने बुक किया है। आधार नाम से लैपटॉप है, एक 5 पासपोर्ट है, जो इसमें मैंने लिखा है वो है कुछ इस तरह का है जो बुक है आपके नाम से। और वो एयरपोर्ट ने रोक रखा है। हाँ, मोबाइल, एक लैपटॉप है और 5 पासपोर्ट है, इसको उन्होंने रोक रखा है। वेरीफाइंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। मैं ही हूँ, आपके केस को देखूंगा। अब मैं जो जानकारी आपसे मांगूंगा वो आप, ठीक है। तो उसने शुरू किया कि मैं मुंबई क्राइम ब्रांच से हूँ और मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया है कि क्राइम ब्रांच के थ्रू मुझे मेरे जो ऑफिसर हैं, सीनियर ऑफिसर, उसने बताया है कि उनको वेरीफाई करिए और ये सब चीज़ें पूछिए। तो मैंने पूछा क्या पूछना है आपको। तो कहा कि आप अपना बैंक डिटेल बताओ। हम बोले बैंक डिटेल उन्हें क्यों चाहिए, तो मैं इनकम टैक्स पे ही हूँ। अगर रिजर्व बैंक पूछेगी तो उनको पता होगा कि मेरा पैसा कहाँ है और हम कहाँ क्या क्या यूज कर रहे हैं, सब पता है। सब उसमें पैन दिया रहता है, आधार कार्ड दिया रहता है, हर चीज वो लेके ही करता है। कोई इन्वेस्टमेंट करता है या कुछ भी करता है। तो कहता हाँ फिर भी
आपका पूरा चाहिए, क्योंकि वहाँ चेक करना है, वेरीफाई कर। उसमें रिडम्पशन जो हुआ तो 42 लाख का कुछ रुपया था उसमें, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में और जो कुछ था थोड़ा बहुत मिला के, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि आप 42,50,000 का ये करो। तो लास्ट डे जो 20 तारीख को हुआ, 20 तारीख को 10 बजे 10:15 में उसने मुझे फोन किया। मैंने फोन किया, फोन पे बोला कि अभी अभी जल्दी आप 5 मिनट के अंदर बैंक जाओ। मैंने बोला कि नहीं जा सकती, मुझे 1 घंटा टाइम लगेगा। मैंने आधा घंटा टाइम लगेगा, तो बोला नहीं आधा घंटा नहीं, आप अभी के अभी जाओ। मैंने बोला अभी नहीं जा सकती, मुझे टाइम लगेगा। तो फिर बोला कि ठीक है आप 15 मिनट में जाओ। और मैंने फिर से देखा कि अभी कॉल पे है या क्या है। तो उस समय बोला ना, जैसे ही विड्रॉल हुआ तो बोला अब आप फोन काट दो, मैं आपको करूंगा 8:30 बजे फोन। तो 8:30 में फोन नहीं आया, तो मुझे मेरा दिमाग ठनका, क्या बात है अभी तक फोन नहीं। मैंने फोन उस नंबर से क्या कहता है अकाउंट में बैलेंस नहीं है इसलिए कॉल नहीं हो सकता है। फिर उस दूसरा जो नंबर दिया था, मेरे दिमाग में क्या है कि उन दोनों नंबर को बोला था कि काम हो गया ब्लॉक कर दो। मैंने उसको अनब्लॉक दोनों नंबर को किया, दोनों नंबर से कॉल किया, और जब ट्रू कॉलर में देखा तो एक पता नहीं कोई पूनम नाम की और एक और कुछ दिखा रहा था। तो फॉर्म लेते आए, एक उसने बोला था कि जो स्टेटमेंट दे दिए थे पहले वो करके 11 को ही, तो स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट मैंने उसको भेज दिया। तो वो बोला कि भेजो। अभी भेजा तो उसमें कुछ उतना अमाउंट नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़ा अमाउंट आ रहा था। वो एक SIP का दिया था, दूसरे SIP का नहीं दिया था। तो पहले अमाउंट से वो देखा तो बोलता अच्छा और नहीं है आपके पास और कुछ। तो मैंने बोला नहीं, हमको तो उतनी जानकारी नहीं, मेरे वही करते हैं तो उनको पता है। कितने टर्म में कितने रुपये निकली है? लंबा तो बहुत जा रहा है। ये 3 बार हुआ, एक 11 तारीख को जो हुआ 2 बार हुआ। एक 1,05,000 और एक हुआ 3,05,000, ठीक है। ये 2 हुआ जो 11 को हुआ, ठीक है। उसके बाद अगला हुआ इस बीच में 2 दिन छुट्टी हो गई तो वो स्टॉप तो करवा दिया। वो आए मेरे से साइन कराए एजेंट 12 तारीख को, और साइन करके वो लेके चले गए, स्टॉप हो गया। लेकिन पैसा नहीं आया। वो 3 दिन बाद मेरे से पूछता है 15, 16, 17 तारीख को कि अभी तक आया नहीं। मैंने बोला छुट्टी थी, स्टॉप तो मैंने करवा दिया। तो नहीं, स्टॉप नहीं कराना, बल्कि उसका मुझे पैसा बोलो उसको अकाउंट में ट्रांसफर करे और रिडीम करे उसको। फिर मैंने उसको फोन किया, फिर वो आया और फिर तब वो जाके वो रिडीम किया। तो रिडीम में जो मैसेज आया, बोला मैसेज मुझे दिखाओ। तो मैंने उसको दिखाया, पैसा आ गया। मैंने बोला नहीं पैसा नहीं आया। तो आप मुझे मैसेज दिखाओ। उसको लगा मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैसेज दिखाओ। तो मैंने मैसेज उसको दिखाया, तो अच्छा वो पढ़ा, तो उसमें बोला कि 20 तारीख को पैसा आएगा।